आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज आप सभी बच्चों को प्यार भरी जय माता दी। आप सब जानते हैं कि आज से पवित्र कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है और पूरे कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये मास भगवान विष्णु नारायण माता लक्ष्मी जी की आराधना का है, प्रभु श्री कृष्ण भगवान की आराधना का है और इस समय में समस्त वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए प्रत्येक सदस्य प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। हम कुछ नियमों के साथ भी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी कथाओं के अनुसार बताया है कि भगवान की कथाओं को सुनने से, उनके महात्म्य को सुनने मात्र से भी हमें पूर्ण कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाता है। तो आज से हम सब मिलकर प्रभु के कार्तिक महात्म्य को सुनेंगे और सुनने से पहले थोड़ा सा संकल्प अवश्य कीजिएगा। अक्षत हाथ में लीजिए, थोड़ा सा जल लीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए और घर की मंदिर की कटोरी में उसे रख दीजिए। उसके बाद हाथ जोड़िए और भगवान से कामना कीजिए और एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सच्चिदानंद विराट स्वरूप सब संसार को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के उस भजने योग्य तेज का हम लोग ध्यान करते हैं, जो हम लोगों की बुद्धि को अपने स्वरूप में लगाए रखे हुए है। कार्तिक मास में हम भगवान श्री विष्णु जी की आराधना करते हैं और समस्त वैष्णव संप्रदाय भगवानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर विष्णु भगवान को कहा गया है और इस मास में इष्ट भगवान श्री हरि विष्णु जी की और प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति की जाती है। और ये भक्त जो है कामना करते हैं कि इस पूरे विश्व को चलाने वाला, इस ब्रह्मांड को चलाने वाले का जो ध्यान है वो हमारे हृदय में बसा रहे। कार्तिक महात्म्य शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश को नमस्कार करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। ओम गुम गुरुभ्यो देवाय नमः। तो कथा का पहला अध्याय मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार से सुनाता हूं, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है और जो भी कर्म उन्होंने किए हैं वह उससे छूट जाता है और अंत क्षण में वह बैकुंठ धाम को चला जाता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, मैं बहुत धन्य हूं, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य है, जिन्होंने मुझ जैसी बेटी को, जो त्रिलोक्य सुंदरी को जन्म दिया है और जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी हुई है। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया है, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता था, जिस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपके ये प्रश्न जानना चाहती हूँ, आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा को सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प प्रत्न भी आप मुझसे विमुख न हो। तब सूत जी बोलते हैं, हे सत्यभामा, कि सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण जो है वो श्री सत्यभामा का हाथ पकड़कर
तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों से भी ज्यादा प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया है। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांग लिया। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र के साथ घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध कर लिया। गरुड़ की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर नीचे गिर गए। उनके रुधिर से 3 वस्तुएं प्रकट हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तब गांव ने भी क्रोध करने के बाद जो गरुड़ को है चोट पहुंचाई और इस प्रकार से जो गरुड़ है उसके भी 3 पंख टूटकर धरती पर गिर पड़े। पहला पंख जब गिरा तो उससे नीलकंठ का जन्म हुआ और दूसरे से मोर एवं तीसरे से चकवा और चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्मों में कौन कौन से दान, व्रत, वह जाप जो है नहीं किए हैं, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी, मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा कर्म अच्छा और बुरा किया है और मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है जिससे कि मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं विस्तार पूर्वक मैं तुम्हें बताता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्ध अवस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान ही सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समीधा लेने के लिए वन की ओर चले गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को वहां आता हुआ देखा और उस राक्षस के भय से ही उनका जो सारा शरीर है, जो अंग है, वे शिथिल हो गए और वे भागने में जो थे असमर्थ रह गए। उस समय काल के दृश्य राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उसके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैकुंठ की ओर ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं उन पर अति प्रसन्न हुआ। भगवान शिव की, सूर्य, गणेश एवं माता देवी जी की आराधना, सब देवताओं की पूजा करने वाले जितने भी जन प्राणी होते हैं वे सभी स्वर्ग की ओर ही जाते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूं, यानी कि भले ही मैं एक हूं लेकिन काल और कर्मों के भेद से ही मैं 5 प्रकार में बटा हुआ हूं। मतलब कि ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर तो एक ही है और वह ईश्वर 5 रूपों में तब बट जाता है जब वही शिव और वही सूर्य, वही गणेश या वही देवी और यही वह स्वयं भगवान श्री विष्णु हरि भी क्यों ना हो। तो समय काल के चक्कर के अनुसार भगवान को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे एक देवदत्त पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़ गए तब सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोगों को भोगने लगे। जब
देवदत्त के पिता और भ्राता भगवान श्री हरि का नाम जाप करते थे, और जब उनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के उपरांत भगवान के ही लोक में उनको वास मिला। और वो कहते हैं कि चंदन, मस्तक पर चंदन और कंठ में माला को धारण किए हुए वह सारी दुनिया का भोग भोगने के बाद मेरे ही लोक में आकर उन्होंने वास किया। इसीलिए भगवान के 33 कोटि भगवान के नामों से हम जानते हैं। भगवान के अनेकों नाम हैं, लेकिन प्रत्येक भगवान के पीछे की जो मुख्य शक्ति का स्रोत है वे केवल एक ही है। इसलिए भगवान को नामों से नहीं, भगवान को करुणा और भाव के साथ हमें उनकी पूजा और आराधना करनी है, और वही भगवान हमारा कल्याण करते हैं। इसीलिए कि जो लोग देवी की आराधना करते हैं वे इस कार्तिक में देवी माता जी की आराधना करते रहें। जो शिव की आराधना करते हैं वो शिव की आराधना करते रहें, और अगर कोई श्री गणेश जी की आराधना करता है तो वे श्री गणेश जी की आराधना करता रहे। कोई सूर्य भगवान की आराधना करता है तो वे नित्य नियम सूर्य भगवान की आराधना करते रहे। और जो वैष्णव हैं, जो श्री हरि या विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, वो इस मास में श्री विष्णु हरि जी की आराधना करें। यानी भगवान को बदलने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने ही इष्ट को अपने मन में ध्यान कर कर कार्तिक मास में सुबह शाम उनकी आराधना करनी चाहिए। और जैसे मैंने पहले ही कहा है कि तुलसी का पूजन करने वाले के घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि बनी रहती है। इस प्रकार से भगवान नारायण को हम ध्यान करेंगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, और प्रथम अध्याय जो है वह पूर्ण हो जाता है। और दूसरे अध्याय को मैं आज ही आपको सुना देती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी, गुणवती अपने पिता वह पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर उन्हें बड़ा ही विलाप करने लगी, क्योंकि जो गुणवती है वो एक अकेली स्त्री है। पिता की भी मृत्यु हो गई और पति की भी मृत्यु हो गई। अब अकेली स्त्री विलाप करने लगी कि आगे पीछे तो और कोई है नहीं। जो पिता है उसने भी त्याग दिया और नाथ भी मुझे छोड़कर चले गए। मुझको त्याग कर तुम सब चले गए हो, मैं तो अकेली कन्या हूं, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी। अब मेरे भोजन और मेरे वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा, क्योंकि ना तो मेरे पिता ही रहे और ना ही मेरे पति ही मेरे साथ हैं। घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण अब कौन करेगा। मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा। मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, मेरा तो अब कोई ठिकाना ही नहीं है। इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर ही मूर्छित हो गई। और बड़ी देर के बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि केवल एक विलाप का जो सागर है उसमें वह डूबी हुई है और विलाप कर रही है, क्योंकि उसके पास जीने का और कोई मार्ग नहीं है। जब कुछ संभली तो उसको ध्यान में आया कि मैं कितना भी विलाप कर लूं, अभी मेरा मुख्य कारण है कि मुझे सबसे पहले अपने पिता और अपने पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रियाकर्म करना चाहिए, जिससे उसकी गति हो जाए। पता है, उसने अपने घर की सारी वस्तुओं को बेच दिया। उसके बेचने से जो पैसे उसे मिले उसने अपने पिता और पति का श्राद्ध किया, क्रिया की, और फिर उसी नगर में वह रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर रहने लगी। उसके जन्म से लेकर और मृत्यु तक उसने जो भी नियम थे वे सभी किए। एकादशी का व्रत किया, कार्तिक के महीने में उपवास किए और अपनी आराधना की। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे लगते हैं। मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले ये बड़े ही परम और बड़े ही पवित्र व्रत कहलाए जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि में सूर्य आ जाते हैं तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, वे मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वे बड़े पापी भी हों तो भी इस स्नान और व्रत इत्यादि पूजा करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। व्रत का उल्लेख भी दिया गया है और स्नान का उल्लेख भी दिया गया है। पुराणों में लिखित है कि जो भी कर्म हम अपने हृदय के साथ कर ले, जो भाव के साथ कर ले, वो काफी होता है। तो इसलिए कार्तिक महात्म्य में स्नान का जो है महत्व बहुत अच्छे से बताया गया है।
जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान करता है और अपने इष्ट आराधना की ओर बढ़ता है, उस व्यक्ति का जो है मोक्ष की प्राप्ति उसे अवश्य होती है। और जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान करते हैं, जागरण करते हैं, दीप दान करते हैं, तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वह साक्षात भगवान विष्णु के सेवा के तुल्य ही माना जाता है। और जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, विष्णु भगवान की पूजन करते हैं, वे जीवन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि स्नान का बहुत बड़ा महत्व है और हमारे वैष्णव संप्रदाय में इस पूरे महीने में जागरण की बहुत महिमा बताई गई है। दीपदान, तुलसी की पूजा, तुलसी के वृक्ष की रक्षा करना और भगवान श्री हरि का ध्यान करने से हमें मोक्ष की मनोकामना हमारी पूर्ण हो जाती है। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह बुखार से इतनी ग्रस्त हो गई, दुबली पतली हो गई, कमजोर हो गई, फिर भी किसी न किसी प्रकार से गंगा का स्नान करने के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची भी, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से वहां कांपने लगी थी। वह एकदम स्थिर हो गई और वह मेरे भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम में ले आई गई। जब मूर्छित हो गई, पत्ते की तरह कांपने लगी ठंड के मारे, तो उसकी हालत जो है बड़ी खराब हो गई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया, तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ थे। वे सब इस पृथ्वी पर यादव बने हैं। यानी जो यादव कुल है, मैं पहले भी एक बार बताती हूँ कि यादव जो कुल है वो भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि विष्णु जी के जितने भी दूत थे, जब भगवान नारायण जो है कृष्ण बन के धरती पर उनका जन्म हुआ, तो उनके साथ उनके जितने गण हैं, उन्हीं गणों को यादव कुल के नाम दिया गया और सभी यादव कुल में चले गए। उनके पिता जो भी पूर्व जन्म में वेद शर्मा थे, उस समय इस समय स्त्री जाति में है। पूर्व जन्म में जो चंद्र शर्मा नाम के जो व्यक्ति थे, जिनकी मृत्यु हुई थी, जो तुम्हारा पति था, उसका नाम आकू है। और हे भामिनी, तुम ही वह गुणवती हो तथा यह कार्तिक व्रत का जो प्रताप आपको प्राप्त हुआ है, जिससे कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो। यानी केवल एक व्रत पाठ पूजा, पति चला गया, पिता चला गया, अकेले रहकर भी कोई दुख नहीं किया, अपना जीवन ईश्वर के नाम कर लगा दिया, और देखिए कि वही स्त्री का पुनः जन्म हुआ और वही भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी बन गई। यही कार्तिक मास में भगवान श्री हरि की पूजा पाठ करने का विशेष प्रावधान बताया गया है। इससे मनोरथ पूर्ण होते हैं। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वारे पर तुलसी का पौधा लगाया, वह इस समय से तुम्हारे जो महल का आंगन है, उसमें जो कल्प वृक्ष लगा हुआ है, वही कल्प वृक्ष पूर्व जन्म में तुलसी का पत्र ही था। तुलसी के पौधे की तुमने आराधना की। तुमने जो दीप दान किए गए थे, उन सभी दीप दानों के कारण ही तुम्हें जो है इतना सुंदर देह प्रदान किया गया है। तुम्हारे शरीर में जो शोभा है और घर में जो साक्षात लक्ष्मी निवास करती है, तुम में चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को तुमने अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी बन गई हो। पिता नहीं है और पति नहीं है, तो जो पाठ पूजा आपने की, जो भी गतिविधियां आपने की, वो सारी पूजा आपने भगवान विष्णु जी को समर्पित कर दी। इसलिए इस जन्म काल में विष्णु को ही आपका पति बनकर आपके साथ विवाह रचाना पड़ा। उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था, उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होता। इसलिए मैंने पहले भी कहा है और कई बार कहती आ रही हूं कि हमारे द्वारा की गई भक्ति का एक भी दीपक ऐसा नहीं होता कि आपने उसे जलाया है और उसके लिए आपको कोई फल नहीं प्रदान किया जाता। भगवान
हमारे प्रत्येक कर्म का बड़ा ध्यान रखते हैं और हमें उसी के प्रकार से फल प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके द्वारा चतुर्मास में की गई अच्छाई या फिर की गई बुराई, दोनों का ही लेखा जोखा आपके ही खातों में लिखा गया है और ये वही खाते हैं जिसके द्वारा हमें फल प्रदान होता है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान की भक्ति हमने करी है और कोई दुख नहीं आता, तो ऐसा नहीं होता। हमारे ही द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही का फल हमको भोगना पड़ता है। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वे मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय हो जाते हैं। वह लोग जो कि दूसरे जब तप यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के समान दूसरा और कोई फल नहीं होता। यानी कार्तिक मास के व्रत का 16वां भाग भी किसी और चीज का नहीं है। इसी तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर वे अति प्रसन्न हुए। अथवा सत्यभामा ने जब भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने ही पूर्व जन्म का वृतांत सुना तो सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उनके कर्मों का फल ही है कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को अपनी 16 सहस्त्र राजकुमारियों में से उनकी वे प्रिय राजकुमारी थी, प्रिय रानी थी, जिनसे वो अत्यधिक प्रेम करते थे, स्नेह करते थे और उन्होंने अपना सारा जीवन सत्यभामा के साथ ही व्यतीत कर दिया। इसी के साथ दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है और कार्तिक मास चल रहा है। आप इस कथा को जरूर सुनिए और कथा को सुनने के साथ साथ अपने आचरण का शुद्धिकरण कीजिए, दीप दान अवश्य कीजिए, तुलसी माता को दीपक लगाते रहिए। पूरे 30 दिन में आपको महात्म्य और अगली वीडियो में मैं आपको और सुंदर सुंदर जानकारी देती रहूंगी। चैनल से जुड़कर रहिए, चैनल को प्यार दीजिए अथवा कहने का है कमेंट में जय माता दी लिखते रहिए। भगवती मेरा भी कल्याण करेगी और आपका भी। आप सभी को प्यार भरी जय माता दी, जय भोलेनाथ, जयकारा शेरा वाली माई जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय हो।